नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भरतपुर जिले के बयाना और उपवास क्षेत्रों में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त निर्देशों के बावजूद बंशी पहाड़पुर और बंद बरैठा के पहाड़ों में रात के अंधेरे में जेसीबी और ट्रकों के पत्थर निकालकर खुलेआम तस्करी की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन माफिया को पुलिस और वन विभाग का संरक्षण प्राप्त है, तभी थानों और चौकियों के सामने से ट्रक बेरोक टोक गुजरते हैं। पूर्व विधायक ग्यासाराम कोहली और ग्रामीणों ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अवैध खनन से भू संरक्षण, जल स्तर में गिरावट और पर्यावरणीय नुकसान की आशंका गहराती जा रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में संयुक्त जांच टीमों के गठन और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस असर नजर नहीं आया। अब जनता पूछ रही है, क्या माफिया पर कार्रवाई होगी या फिर आदेश सिर्फ कागजों में रह जाएंगे। बंसी पहाड़पुर, बंद बरैठा और इधर भी ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह अवैध खनन जोर से हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी खोद के निकाले जा रहे हैं, उनको फिर ट्रैक्टरों से लाया जा रहा है, नीचे ट्रांसफर किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो इसको सरकार ध्यान दे और प्रतिबंध लगाए। उसमें मैं एक साक्षी हूं। बड़े बड़े ट्रैक्टर और बड़े बड़े भूटा आ रहे हैं जो ट्रैक्टरों में, जो लोकल सड़क है उनमें कम मार्जिन लगाती है सरकार, वो सब उधर चुकी है। दुर्दशा हो गई है, सड़कें उखड़ चुकी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोकल रोडों पर चल रही हैं। इन पर पाबंदी करे सरकार, राजस्व को फायदा ले, पट्टे जारी करे। जहां जहां गवर्नमेंट पट्टे योग्य जमीन है में पट्टे जारी करे, अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाए। मेरी प्रार्थना है बयाना सीओ से, एसडीएम साहब से और एचएसओ साहब से, इसमें सीमा तय करें। पुलिस वाले सब सीमा तय करें, अधिकारी तय करें कि शाम के 9 बजे से 3 बजे तक चाहे नंबर एक का पत्थर वाला है वो 3 बजे बंद हो जाना चाहिए। 4 बजे का बुकिंग का बाजार के लोगों को लाभ देना चाहिए। चोटिल होते हैं, भय रहता है, बहुत से जाते नहीं है। मेरी सभी को राम राम साथ जय। कहना यही है कि जो अवैध खनन काफी लंबे समय से चल रहा है, कोई मुर्गी में ब्रह्माद होते हुए, रोदावल होते हुए यूं होकर के ये जो है गांवों में होकर के निकालते हैं। फिर मुर्गी है जाटवों की, वहाँ जो है पानी की टंकी है, उधर होके करीब 50-100 ट्रैक्टर रोजाना की भांति निकल रहे हैं। प्रशासन इसमें कुछ ढील पोल प्रशासन की भी है, इनकी मिली भगत समझो चाहे कैसे भी कुछ समझो। ये खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं, एक पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, फिर नहीं पकड़ते हैं, फिर जो छुट्टी हो जाती है। इनके साथ में वारदात भी हो गई है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो अवैध खनन जो चल रहा है, बड़ी मात्रा में चल रहा है, भारी मात्रा में, काफी लंबे समय से चल रहा है, इस पर रोकथाम लगाई जाए। प्रशासन से हम तो यही कहना चाहते हैं कि या तो इसकी रॉयल्टी भी हो या ठेका हो, कुछ हो, कम से कम लोगों को वैसे भी रोजगार मिलना चाहिए। क्यों कि ये अवैध खनन ठेका तो सही, कम से कम आप ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ये कृषि के लिए ट्रैक्टर हैं, ये नहीं है कि अवैध खनन के लिए जो है ये ट्रैक्टर जो है ठेबियाँ लद के आ रही हैं और इनको भारी मात्रा में को क्षेत्र में रोज का भांति आ रहा है। सबसे पहले तो जनता से निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में इतना बड़ा खनन हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पूरी रात ट्रक के ट्रक जाते हैं और ओवरलोड जाते हैं सबसे ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि उसके बावजूद भी पुलिस की नाक के नीचे के जाते हैं, 2-2, 3-3 थाने पलते हैं, उसके नीचे के जाते हैं, फिर भी कोई रुकावट, कोई वो नहीं। कई मौत हो गई, कई बार लिख के भी दे दिया, कई एसडीएम साहब को पहले भी दिया था, डुमरिया वाले ने भी दिया था और कई ने दिया था। उसके बाद भी कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि इसको रोका जाए। इस पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई है कि इसको जैसे तैसे रोकने की ऊपर करें, नहीं तो पूरे जो वन विभाग के क्षेत्र है उसको खोखला कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी इस जिले के रहने वाले घर के हैं, उसके क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य, बहुत बुरा काम हो रहा है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।